कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये क्लास डेली ही 6 एएम पे, ठीक है, ये प्रोवाइड होती है। तो आज जो है आपके 10 मार्च का, ठीक है, 10 मार्च का जो है ये क्लास है और हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन ये क्लास प्रोवाइड होगा। केवल जो है आपको डेली क्लास में आना है। ये फ्री में जो है क्लास आपको प्रोवाइड हो रहा है और D2 प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया भी है कि सिलेबस जो है आपके मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 क्लास यानी कि 2 चैप्टर भी आपके पढ़ा दिया हूँ साइंस का। इसके बाद से आज तीसरा चैप्टर होगा और तीसरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आज जो है पढ़ाया जाएगा साइंस का। तो आप लोग क्लास में डेली आइएगा, जो भी मेरे दोस्त सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रेस्टिक सेट मैं आपके लिए फ्री में डेली करवा रहा हूँ, आपको जो है चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये इससे बड़ा जो है आपके लिए ऑफर कहीं पे भी नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है। नहीं तो आपने पेड कोर्सेस ले भी रखा होगा। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए हम लोग आपके लिए जो है यहाँ पे इतना मेहनत करते हैं। तो क्या वो वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया, इससे हमको यही पता चलता है, ठीक है। तो आप जितना ही लाइक करते हैं उतना ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और उससे बेहतर जो है क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार शेयर भी ज़रूर लगा दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के पास लगा दीजिए और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपके क्लास में क्या-क्या मिलता है, तो रीजनिंग और जो है साइंस प्लस जो है आपके जीके, ये तीनों ही विषय के प्रश्न मिलेंगे। तो आपको बेहतर तरीके से इस जो है प्रश्नों को देखना है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है संबंधित संख्या को चुनना है और ये आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। हर एक प्रेस्टिक सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपके कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ आपके जो है आने के 100% चांस से गेस किया हुआ प्रश्न है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कि पहले का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या होने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है, तो ही आपको पता चलेगा कितना जो है प्रश्न आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, ठीक है, और 12 का जो है यहाँ पे लिख रहा है 18 संबंध है। तो 10 लिखा है, 10 का संबंध कितना होगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे 12 से 18 होने में हम कहेंगे 6 जोड़ा है। तो अगर 10 में हम लोग 6 जोड़ देते हैं तो 10 छः 16 हो जाएगा, 10 छः 16 हो जाएगा। और 16 देख लीजिए आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। बिल्कुल हमने जो लॉजिक लगाया था बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। अब चलते हैं दूसरे जो है तरीके पर। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, ये देखिए जो ये 12 लिखा है, ठीक है, और 12 में जो 6 जोड़ रहे हैं हम, इसका जो है इसका आधा करके जोड़े हैं, ठीक है, इस 12 का। तो 12 6 18 हो गया। वही लॉजिक लगाएंगे ये 10 के साथ, ये 10 हो गया और 10 का आधा करेंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो ये हमें मिलेगा 5। तो 10 और 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और यदि हमें 15 यहाँ पे दिख रहा है तो बिल्कुल यही उत्तर राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे दूसरा, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताना है आप लोगों को कि जो दिया गया ये वाट के स्थान पे संख्या जो दिया गया वाट, यहाँ पे जो है कौन से वैल्यू आएंगे। आपके पास जो है ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसमें जो लॉजिक लगाया गया है उसको जो है आपको यहाँ पे फॉलो करना है। श्रृंखला का प्रश्न है और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय, परंतु आपको प्रश्न का उत्तर बताना होगा, ठीक है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा, अगर हमने देखा तो यहाँ पे डबल 23 लिखा गया है, ठीक है, डबल 23 और डबल 10 लिखा गया है,
डबल 21 लिखा गया है। कुछ लॉजिक यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे 13 माइनस किया गया है और यहाँ पे 11 प्लस किया गया है। तो इसके आगे अगर हम चलते हैं, आगे अगर हम चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले माइनस फिर प्लस। तो अगर फिर माइनस करते हैं कितना, यहाँ पे 11, यहाँ पे तो अगर -9 करते हैं तो यहाँ पे -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 112, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, ये अब समझते हैं। देखिए ये तो आपके 23 लिखा है 100, ये 110 121 लिखा है। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम ये लगाते हैं कि पहले का संबंध हम लोग जो है दूसरे तीसरे से लगाएंगे। ठीक है, एक हटा के, तो यहाँ पे 23 से जो है 2 घटाएंगे 21 हो जाएगा। उसी प्रकार 110 में से फिर हमको -2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 108 और 108 है। और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न था आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित कूट भाषा में BRAIN को जो है, ब्रांड को जो है यहाँ पे लिखा और जो है कोच को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एंट्री को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। और आपको बता दूं कि इस क्लास का जो है PDF फ्री में जो है आपको प्रोवाइड होता है डेली, जो है, क्योंकि आप जो है इससे क्या करेंगे कि अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो इस क्लास का PDF यदि आपको लेना है तो आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो उस लिंक पे आप जाइए और जो है ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। उसी में मैं डेली ही क्लास का PDF फ्री में देता हूँ, तो आप लोग अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से ब्रांड को क्या लिखा है, यहाँ पे YIRM लिखा है। ठीक है, Z लिखा है यहाँ पे। अगर आप देखिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि B का अपोजिट Y होता है। ठीक है, अपोजिट। R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का R होता है, N का M होता है। अपोजिट, टोटल ही अपोजिट लिखा गया है वैल्यू। जब अपोजिट लिखा है तो आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा सीधी आ जाइए ENTRY पे। ठीक है, और यहीं पे वही लॉजिक लगा दीजिए। E का अपोजिट क्या होता है, V, और भी जो है आपके राइट उत्तर बनेगा। N का अपोजिट होता है M, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि VM से आपके स्टार्ट होने चाहिए सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न था आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है। दिए गए 4 समूहों में से 3 समूह किसी से संगत है, किसी तरीके से मतलब संगत है, और एक जो है असंगत है। असंगत का जो है चयन करें। मतलब आपको कहने का ये है कि यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन जो है आपके पास, उसमें से 3 जो है किसी ना किसी तरीके से सेम है, परंतु एक जो है आपके अलग है। यही अलग जो होगा उसको आपको उत्तर बताना है। तो अब इसमें आपको अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। ये जो आपके पास समय है 10 सेकेंड, इसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो है अगर हम देखेंगे 19 लिखा है। ठीक है, और 19 का वर्ग करेंगे तो 19 का वर्ग कितना होता है, ये होता है
361। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखिएगा आप 17 लिखा है एक, तो 17 का वर्ग करेंगे तो ये 289 होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो है 28, 28 का वर्ग कितना होता है 784, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु अगर आप 23 का वर्ग देखेंगे तो ये जो है आपके 539 नहीं होता है, 500 कितना होता है, 500 जो है 29 होता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है गड़बड़ हमको दिखाई दिया है कि ये भाई साहब वर्ग नहीं लिखा है। ठीक है, तो विषम हो जाएगा, बाकी तीन देखिए एक जैसे हैं, तीनों के ही वर्ग लिखे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है? अब बताइएगा, आपकी वेन डायग्राम के प्रश्न जो है आ चुके हैं और इसको आपको अच्छे तरीके से बताना है। आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है, चलिएगा, आपके पास समय बहुत कम है और इस समय का जो है आपको अच्छे तरीके से उपयोग करना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप, तो सबसे पहले दिया है ईर्ष्या। ठीक है, और दिया है भय। ईर्ष्या और भय, ईर्ष्या मतलब होता है जलन किसी से, और भय मतलब होता है किसी से डर, कुछ किसी कारणवश आपको डर लगता है। तो दोनों ही बात अलग अलग बोली जा रही है, यानी कि आप कह सकते हैं भाई साहब ये जो है आपकी ईर्ष्या है और ये जो है आपके क्या है, तो ये जो है आपके क्या है, तो ये जो है भय है। ये आपका ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या ये हो गया, ये भय हो गया, दो ठो हो गया। अब देखिए भावना, तो भावना देखिए, भावना मतलब क्या होता है, आप उसको महसूस करते हैं। तो ये देखिए ईर्ष्या भी किसी को महसूस किया जाता है। ठीक है, कि कोई द्वेष में है, जलन में है, और भावना भी कोई डर रहा है, भय भी, तो वो भी हम लोगों को क्या होता है, महसूस होता है, यानी वो भी एक प्रकार का भावना है। यानी कि ये तीनों ही एक ही जो है यहाँ पे जो है बात है। तो ये जो है दोनों ही भावना में ही आएंगे। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कहाँ पे आपका उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न में वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है, बताइएगा। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 100% आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं, आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को जवाब देना है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है ये। आज के जितने भी आपको मैं प्रश्न करा रहा हूँ, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे इस टाइप के। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ऊपर 1 लिखा है, फिर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हमें यहाँ पे थोड़े से लॉजिक यहाँ पे अलग तरीके से लगाना होगा। ये जो लिखा गया है 12 और ये लिखा है आपका 3, ठीक है, ये 12 और 3 डब्बे में लिखा गया है, तो 12 3 जोड़ते हैं तो ये होता है 15। ठीक है, और ऊपर में हमें देखिए 1 5 कितना होता है, 15 ही होता है। मतलब लॉजिक सीधा सा आपको मिल गया। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे होना चाहिए, 9 और 12 लिखा है। ठीक है, तो 9 और 12 को जोड़ते हैं तो ये कितना होता है, 21 होता है। और 21 जो है देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो बस वही लॉजिक हम लोग को यहाँ पे लगाना है, 8 और 14 को जोड़ देना है। 8 और 14 अगर जोड़ देते हैं तो 14 8 जो है आपके होते हैं 22, और 22 जो है देख लीजिए यहाँ पे आपको रख देना है 2 और 2,
तो बिल्कुल ही राइट उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लिख रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2024 में 21 सप्ताह और पी दिन थे, तो दिनों का जो है मान क्या होगा ये आपको बताना है। अब जो है आप लोगों के पास इससे सिंपल प्रश्न नहीं होगा, परंतु इसमें भी बहुत सारे लड़के जो है आपको फंसने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन इस सवाल का जो है सही उत्तर बताता है और कौन कौन फंस जाता है, क्योंकि क्लास मैंने आप लोगों को पहले से भी कराया हुआ है। जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे हैं वो तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। अब जो नए में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, तो ही बेहतर आप लोग एग्जाम हॉल में स्कोर कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ष 2024 लिखा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष है या साधारण वर्ष ये किस तरीके से पता चलेगा, तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो है वर्ष दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको 4 से भाग देना है। हमें 4 से जब भाग दिया तो 4 पचे 20, 4 छक्का 24 से भाग जो है पूरा पूरा लग गया। मतलब सीधा साधी हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष है तो इसमें टोटल जो दिन होंगे 2000 जो है 24 में टोटल दिन होंगे 366 होंगे, 365 नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि लीप वर्ष है तो 366 दिन है और 366 में हम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 और यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 7 दूना का जो है 14, ठीक है। अब ये घटाते हैं तो 2। देखिए ये तो आपके क्या दिया है, ये क्या दिया है, सप्ताह निकल गया, ठीक है। ये तो आपके सप्ताह हैं। अब जो है देखिए सप्ताह के बाद से आपसे पूछा है दिन, पी का जो है वैल्यू दिन में है, तो दिन में आपके कितने निकल रहे हैं, तो आपका दिन जो बच रहा है वो आपके 2 दिन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। दिनों की संख्या 2 और सप्ताहों की संख्या 52। अगर आपसे साधारण वर्ष होगा तो उसमें दिन आपको याद रखना है 1 दिन होता है, क्योंकि वो कितने दिन का होता है, 300 यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2025 हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, इसमें 4 से भाग नहीं लगेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आपको जो है फंसा देता है एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी के आने चाहिए उत्तर, कोई भी ऐसा ना हो जो प्रश्न को जो है उत्तर ना दे रहा हो, ठीक है। चलिएगा 10 सेकंड समय देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये 10 सेकंड जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। अभी मैंने इस टाइप के प्रश्न पढ़ाया था, ठीक है, कि सप्ताह वाले प्रश्न किस तरीके से सॉल्व किया जाता है लीप वर्ष के बारे में, उसमें ही इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में अब पूछता है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है आपके हिसाब से। तो देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, अगर देखेंगे कि आज मंगलवार है, ठीक है, तो आज अगर आपसे बोला कोई कि आज जो है मंगलवार है, ठीक है, ट्यूसडे है, तो आपको सीधा सीधी दिमाग में आ गया कि भाई साहब आज तो आज जो है मंगलवार है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज से 64वां दिन कौन सा होगा, आज के बाद जो 64वां दिन आएगा, ठीक है, आज के अलावा अब जो हम लोगों का 64 दिन बाद जो आएगा अपना अपना दिन 64 मतलब 63 दिन बाद 64वां दिन, तो कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा गया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि टोटल जो है आपके सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये मैंने बात आपसे बोली थी। तो आपको सीधा सीधी मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं और 7 से जब भाग देंगे तो 7 नवा हो जाएगा 63 और 64 में से 63 घटा देंगे, हमें हो जाएगा यहाँ पे एक शेष। और हमें हमेशा जो है काम शेष पर ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शेष हमें मिला 1 और जो है आज जो दिन है,
आज जो दिन है इसमें एक दिन और हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आता है, बुधवार आता है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उसकी घड़ी में 2 बजे 2 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है, ये आपको बताना है। अब चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा दिशा, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन कौन से दिशा होते हैं। ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है, ठीक है। और घड़ी में अगर आप देखते हैं तो घड़ी में आपको 2 कहाँ पे बजता हुआ नजर आएगा, ये तो हो जाता है आपके 6 और 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके यानी कि 3 और यहाँ पे आपके फिर कितना होता है, 9 होता है। और आपसे बोला क्या गया है कि घड़ी वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है, ये आपको बताना है। तो ये किस दिशा की ओर है, इसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर, मतलब इस दिशा में है, ठीक है। इस दिशा में है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से जो है 2 बजेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब बोला गया है कि जो है घंटे 2 बजे हैं, तो 2 बजे हैं यानी कि जो है 2 बजा है, यानी कि ये वाला जो है आपके इधर है, ठीक है। तो अब बोला है कि इसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम, तो पश्चिम यहाँ पे है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जब पश्चिम की दिशा से देखेंगे तो ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। जब पश्चिम से देखेंगे तो ये, और ये वाला कौन सा दिशा हमको मिल रहा है, ये देखिए ये कौन सा दिशा हो रहा है, तो ये देखिए उत्तर और ये पश्चिम। उत्तर और पश्चिम जो है आपके राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न आ चुके हैं और इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको वीवीआई कर लेना है क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है वाई की बहन है, वाई की बहन कौन है, एक्स है बहन। फिर कह रहा है जेड जो है वाई की माँ है, जेड कौन है, वाई की माँ जो है जेड है, ठीक है। माँ है तो माइनस रखिए। ए जो है जेड का पिता है, ए कौन है, जेड का पिता, जेड का जो पिता है वो ए है, ठीक है। पिता है तो प्लस रखिए। फिर कह रहा है और जो है बी जो है ए का माँ है, बी कौन है, ए की माँ है। अब ए की माँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़े से जगह की कमी है, एक्स यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। वाई से यहाँ पे ऊपर जेड है, ये माँ है, तो जेड से ऊपर यहाँ पे ए रहेगा, ये पिता है। तो फिर इसके जो है कौन है, माँ जो है बी है, ठीक है। माँ कौन है, बी है, ये माँ है। अब बोला क्या गया कि एक्स का ए से क्या संबंध है, ए से संबंध मतलब ए से देखना है आपको एक्स क्या है, ए का एक्स क्या लगता है, तो एक्स की ये कौन होगी, माँ होगी। और यहाँ पे माँ की ये कौन है, माँ की कौन है, ये माँ है, ठीक है। माँ की माँ, और यहाँ पे ये कौन है, बहन। माँ की ये कौन है, बहन। मतलब यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसकी ये कौन होगी, बेटी, और बेटी की बेटी होगी, ठीक है। बेटी की बेटी जो है हम लोग का हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बेटी है, इसकी बेटी ये है और उसकी बेटी ये है, बेटी की बेटी हो रही है। तो आपके जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है क्या, तो जीके और साइंस के प्रश्न, और बेहतर तरीके से आपको मिलेंगे 25 ठो प्रश्न। आपको अच्छे तरीके से क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, नीचे दिए गए नदियों में से किसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो हम लोग का उत्तर आएगा कि गोदावरी जो है ये क्या है, दक्षिण गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत जो है हल किया जा सकता है। बताइएगा कि 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके तहत जो है हल किया जा सकता है, तो आपके उत्तर बनेगा मूल क्षेत्र अधिकार द्वारा। मूल क्षेत्र अधिकार द्वारा इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण
किसने करवाया था? दिल्ली में लाल लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये किसने करवाया है? तो आपको याद रखना है औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एनआईसी के किस सत्र में पहली बार जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था? बताने की कोशिश करेंगे कि कब जो है पहली बार जो है आपका राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो आपका जो उत्तर बनेगा 1900 जो है 11 में। और कहाँ पे गाया गया था ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त बता देता है। 1809 में लॉर्ड जो है कौन थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में अमृतसर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो आपको याद रखना है कि ये जो थे आपके कौन थे? ये थे चार्ल्स टी मेटकाफ। चार्ल्स टी मेटकाफ ने ये जो है हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान ने किस देश की संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की जो है संसदीय प्रणाली की जो है विशेषता को ग्रहण किया है? तो आपके उत्तर जो यहाँ पे बनेंगे ये जो है ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तंभ शामिल हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हम लोग उनको बोलते हैं सूक्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताइएगा कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे ये जो है भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मीटर को वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? मीटर को जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑडोमीटर जो है आपके राइट उत्तर होगा, जो दूरी को मापता है जो वाहनों में होता है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची नदी बांध कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची नदी बांध जो है कौन सी है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जो है टिटहिरी बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचयिता किसने की? देश जो है आपके भक्ति गीत देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा, तो आपको बताना ये जो है अलामा मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में नाम पर जो है समुद्र समुद्र का नाम है? तो समुद्र का जो नाम है ये आपके किसके नाम पे है? तो आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक दल जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये बनेंगे एनल ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष का जो है सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो वर्ष का जो सबसे लंबा दिन है वो 18 जून को होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है? निम्न में से कौन जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो आपके उत्तर बनेंगे जल में चीनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मयुत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये आपका बनेगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य के शासन काल में बनवाया गया था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है नरसिंह देव के शासन काल में बनाया गया था, नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो कार्बन का जो है संयुक्त रूप आपको याद रखना है कि जो है हीरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे
वांछनिक जो है बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि वह जो है नौकरियों की कमी के कारण नहीं है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये माना जाता है घर्षण बेरोजगारी को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1954 में भारत के किस देश से जो है मित्रता एवं व्यापार की संधि की जो है संधि की, जिसकी जो है प्रस्तावना में पंचशील के जो है सिद्धांत शामिल थे। तो ये जो थे आपके कौन थे? चीन थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150 किससे संबंधित है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये संबंधित है आपके नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको याद रखना है कि ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जो है वेल्ड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवाहरद मुख का जो है निर्माण करती है? तो ये आप लोगों का राइट उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से आपका राइट उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जो है धन्यवाद।